तरीका, या यहां से गए और यहां से गए दूसरा तरीका, या यहां से गए यहां से गए तीसरा, या यहां से फिर यहां से चौथा, यहां से यहां पांचवा, यहां से यहां छठवा। तो गिनकर कितने आ गए? 6। एक तरीका ये था। या समझना, इस काम को क्या मैं तोड़ सकता हूं? देखो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली आइनॉक्स के अंदर जाना है, तो इस काम को मैं 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। पहला काम मॉल के अंदर जाना, दूसरा काम आइनॉक्स के अंदर जाना। तो काम मैं तोड़ दूं, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया। पहले मैं मॉल के अंदर जाऊंगा, फिर मॉल के अंदर पहुंच गया तो फिर मैं आइनॉक्स के अंदर जाऊंगा। तो बताओ, बाहर तुम अगर खड़े हो तो मॉल के अंदर जाने के कितने तरीके? 3। अब तुमने ये काम कर दिया, अब तुमने ये काम कर दिया, मतलब तुम मॉल के अंदर पहुंच चुके हो, मॉल के अंदर पहुंच चुके हो। तब तुम यहां खड़े हो, तब यहां से आइनॉक्स के अंदर जाने के कितने तरीके? तो अब बस ये सोचो कि ये मल्टीप्लाई होंगे कि ऐड होंगे? मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि सोचो अपना काम क्या था, आइनॉक्स के अंदर पहुंचना, तो अपना टोटल काम क्या है, आइनॉक्स के अंदर पहुंचना। और आइनॉक्स के अंदर पहुंचने के लिए सोचो तुम्हें ये दोनों काम सीरीज में करने पड़ेंगे, तब जाकर अपना पूरा काम कंप्लीट होगा। और जब भी दोनों काम कंप्लीट होने के बाद अपना अगर पूरा काम कंप्लीट हो रहा है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इसीलिए यहां पे साइन किसका आएगा? मल्टीप्लाई का। थोड़ा समझ में आया? यहां पे अपना अल्टीमेट काम क्या था, आइनॉक्स के अंदर जाना। तो क्या सिर्फ ये काम करने से अपना काम पूरा हो रहा था? क्या सिर्फ ये काम करने से अपना काम पूरा हो रहा था? अब उनको ये दोनों काम करने पड़ते, तब जाकर अपना काम कंप्लीट होता। यार थोड़ा आया। चलो और बताओ, नंबर ऑफ ways to get into Inox, watch movie, and then go out of mall. समय इस बार काम क्या दिया गया है भाई? कितने तरीके हैं? देखो स्टार्टिंग अभी भी तुम यहीं से कर रहे हो, आइनॉक्स के अंदर जाने के, मूवी देखने के, और फिर मॉल से बाहर आने के। कितना? कितना? 36 की 12? 36 की 12? चलो, अगर मैं इस काम को तोड़ना चाहूं तो बताओ कैसे तोड़ूंगा? पहले आइनॉक्स के अंदर जाना, मतलब चाहो तो पहले से कर लो, पहले मॉल के अंदर जाना, फिर आइनॉक्स के अंदर जाना, फिर आइनॉक्स के बाहर आना, फिर मॉल के बाहर आना। तो मॉल के अंदर जाने के तरीके 3। अब तुम देखो ये काम कर चुके हो तो तुम आइनॉक्स के अंदर खड़े हो, सॉरी यहां खड़े हो, तो फिर आइनॉक्स के अंदर जाने के तरीके होते 2, फिर आइनॉक्स से बाहर आने के 2 ही होते, फिर यहां से मॉल के बाहर आने के 3। और अपना पूरा काम क्या है यहाँ पे? इस बार कंप्लीट काम कब कंप्लीट होगा? जब सोचो जब हम लोग आइनॉक्स से मूवी देख के फिर बाहर भी आ जाएंगे मॉल के, तो जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो आंसर तुम्हारा कितना था? 36। बिल्कुल नहीं आएगा। देखा? चलो अगले पार्ट का जवाब देना। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 ही करना है, मतलब आइनॉक्स के अंदर जाना है, फिर मॉल के बाहर भी आना है, एंड नॉट यूजिंग सेम डोर। सेम डोर को 2 बार यूज नहीं करना। समझ क्वेश्चन क्या है? एक ही डोर से 2 बार नहीं गुजरना है।
तो काम अभी क्या है, आइनॉक्स के अंदर जाना है, फिर मॉल के बाहर आना है। वापस से काम को तोड़ ले, काम को तोड़ते तो कैसे तोड़ते, काम को तोड़ते तो कैसे तोड़ते, मॉल के अंदर, आइनॉक्स के अंदर, आइनॉक्स के बाहर और मॉल के बाहर। मॉल के अंदर जाने के तरीके 3, उसका आइनॉक्स के अंदर जाने के तरीके 2। अब मान लो आइनॉक्स के अंदर अगर तुम इस गेट से गए होते तो बाहर आने के, तो जो सेम गेट दोबारा यूज नहीं करना, तो जिस गेट से तुम अंदर गए होगे वो यूज नहीं कर सकते, क्या है नहीं यहाँ। मॉल के अंदर तुमने जो गेट यूज किया होगा अंदर जाने के लिए वो यूज नहीं कर सकते, और अपना पूरा काम कंप्लीट कब हो रहा है, जब हम पूरा सारे कर लेंगे। तो बीच में क्या है तुम्हारा मल्टीप्लाई, बिल्कुल नहीं है क्या। भाई कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ। मैंने कहा अभी भी हमें वही करना है, मॉल के अंदर जाना है, फिर आइनॉक्स के अंदर, फिर आइनॉक्स के बाहर, फिर मॉल के बाहर। पहले मॉल के अंदर जाने के 3 तरीके, आइनॉक्स के अंदर जाने के 2 तरीके। क्वेश्चन क्या है, नॉट यूजिंग सेम डोर ट्वाइस। तो सोचो तुम जब आइनॉक्स के अंदर गए होगे तो किसी एक गेट से गए होगे, तो क्या बाहर जाते टाइम वो गेट यूज कर सकते हो क्या। तो बाहर जाने के अब कितने तरीके बचेंगे, एक ही बचेगा। जब तुम मॉल के अंदर आए थे तो जो गेट का यूज किया था, क्या उसी गेट का दोबारा यूज कर सकते हो क्या। तो अब बाहर जाने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। ये नहीं बन रहा क्या, ये सोचने में दिक्कत आ रही क्या, शुरुआत ही है, नहीं है क्या। चल और देखते हैं। ठीक है, मान लो था ठीक है, इन अ कॉलेज, ठीक है, देयर आर 7 courses in the morning and 5 courses in evening. A student has to select two courses. A student has to select 2 courses. Number of ways of doing so. Number of ways of doing so. पहला, if both should be of same session. सेम सेशन मतलब या तो दोनों मॉर्निंग या तो दोनों इवनिंग, मॉर्निंग सेशन या तो इवनिंग सेशन। बोलो क्या, 2 तरीके बस, सिंपल सी बात है। इसको छोटा कर लो, दिक्कत आएगी तुम लोगों को। इसको 5 कर लो, इसको 3 कर लो, है ना। इसको 5 इसको 3 कर लो, अभी दिक्कत आएगी तुम लोगों को। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, काम क्या है, तो काम सोचो, काम क्या इस बार, काम क्या इस बार। नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 2 कोर्सेस। काम क्या है, 2 कोर्स को सिलेक्ट करना। मेन काम क्या है, 2 कोर्स को सिलेक्ट करना। और कंडीशन क्या है, बोथ शुड बी ऑफ सेम सेशन। ठीक है, तो क्या इस काम को मैं डिवाइड कर सकता हूं, क्या इस काम को मैं तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता। मान लो इस काम को अगर मुझे तोड़ना होता तो मैं क्या करूं बताओ। या तो मैं 2 मॉर्निंग के ले लूं, चलो मैं इस काम को तोड़ रहा हूं कि मुझे भाई 2 कोर्स लेने हैं सेम सेशन में, तो या तो दोनों मॉर्निंग के होंगे
या तो दोनों किसके होंगे, इवनिंग के। ठीक है, अब देखते हैं दो कोर्सेस मॉर्निंग वाले सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। अगर मैं टोटल तुम्हारे पास अगर 5 ऑप्शन दूं और तुमसे कहूं कि 2 सब्जेक्ट चूज करो, 5 सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल, तो 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 10 समझ में आ रहा है? या तो पहला और दूसरा कोर्स लेते, या तो पहला और तीसरा, या पहला और चौथा, या पहला और पांचवा, या दूसरा और तीसरा, 2 और 4, 2 और 5, 3 और 4, 3 और 5, और 4 और 5। तो टोटल तरीके कितने होते तुम्हारे पास? 10। नहीं आया? हाँ, अगर मैं तुम्हें 5 ऑप्शन दूं तो उसमें से 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? यह नहीं आया। अगला पार्ट, इवनिंग के 2 कोर्स सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? तो 4 हैं, या तो 1 2, या 1 3, या 1 4, या 2 3, या 2 4, या तो कितना 3 4। नहीं है क्या? नुकसान हो गया। तो 1 2 और 1 3, या 2 3, 3 तरीके। मतलब मॉर्निंग के 2 कोर्स सेलेक्ट करने के 10 तरीके, इवनिंग के 2 कोर्स सेलेक्ट करने के तरीके 3 तरीके हैं। नहीं है क्या? अब बस इतना बता दो, प्लस होगा कि प्लस होगा? अपना मेन काम क्या था? 2 कोर्सेस का सिलेक्शन। अगर मैं मॉर्निंग में 2 कोर्सेस ले रहा हूं तो क्या मेरा काम कब पूरा हो रहा है? अपना काम तो पूरा हो ही गया ना, 2 कोर्स का सिलेक्शन यहां कर ही लिया अपन ने। और अगर मैं इवनिंग में 2 कोर्स ले रहा हूं तो भी मेरा काम पूरा हो रहा है। तो खाली इसके होने से भी काम कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ इसके होने से भी काम कंप्लीट हो रहा है। तो इस केस में आंसर तुम्हारे क्या होंगे? प्लस। तो नंबर ऑफ वेज इसके तुम्हारे कितने आएंगे? 30। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है क्या? दिक्कत आ रही है क्या? इसी का सेकंड पार्ट देखना। अभी भी मेन क्वेश्चन वही है, स्टूडेंट हैज टू सिलेक्ट 2 कोर्सेस, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग सो इफ one should be of morning session and other of evening. एक कोर्स मॉर्निंग का होना चाहिए और एक कोर्स कैसा होना चाहिए? इवनिंग का। तो वापस से इस काम को मैं स्टेप बाय स्टेप तोड़ लूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक मॉर्निंग का कोर्स चाहिए और एक क्या चाहिए? इवनिंग का। तो पहला, मॉर्निंग का एक कोर्स लेने के कितने तरीके? मॉर्निंग में एक कोर्स लेने के तरीके 5, इवनिंग में एक कोर्स लेने के तरीके 3। मल्टीप्लाई किया, ऐड मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि अपना पूरा काम तब कंप्लीट होगा जब हम दोनों कोर्स ले लेंगे। यहां तो सिर्फ हमने मॉर्निंग का एक कोर्स लिया है ना, यहाँ इवनिंग का सिर्फ एक कोर्स लिया है। जब मैं दोनों काम कर लूंगा तब जाके मेरा पूरा काम कंप्लीट होता। थोड़ा बताया? बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? थोड़ा बता रहे ना? चलो और देखते हैं, पढ़ाते इसको। और बताओ। मान लो अगर होता, मान लो तुम पेंटर हो, 3 बॉक्स है तुम्हारे पास, ठीक है, 4 कलर्स है, 4 कलर्स
आर टू बी यूज्ड, पेंट, ठीक है। सफिशिएंट amount of color is available, number of ways of doing so। पहला, पहले में नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कलर्स इज अवेलेबल, इसका मतलब क्या है? मतलब हर कंटेनर पर हम चाहें तो एक ही कलर भी कर सकते हैं। समझ में ना क्वेश्चन क्या है? 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है, पूरे बॉक्स में एक ही कलर पेंट होगा, है ना? ये नहीं कि ऊपर रेड नीचे लेफ्ट ये वो कर दिया ना। तो 3 बॉक्सेस 4 कलर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कलर है, मतलब हर बॉक्स को तुम सेम कलर से भी पेंट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस काम को करने के टोटल तरीके कितने हैं? इस काम को करने के टोटल तरीके कितने हैं? तो मान लो अगर तुम्हें ये काम दिया जाता तो तुम कैसे करते? स्टेप बाय स्टेप क्या लेते? पहला स्टेप क्या लेते? पहले एक बॉक्स को पेंट करते, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ये करते। तो मैं पहला सब वर्क बना रहा हूं, बॉक्स 1 को पेंट करूं, बॉक्स 1 को पेंट करना पहला सब वर्क। इस पूरे काम को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। फिर मैं क्या करूंगा? सेकेंड बॉक्स को पेंट करूंगा, फिर थर्ड बॉक्स को पेंट करूंगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपन काम करते। अब बताओ पहले स्टेप को करने के कितने तरीके? बॉक्स 1 को पेंट करने के कितने तरीके? 4। बॉक्स 2 को पेंट करने के तरीके? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कलर है 4। बॉक्स 3 को पेंट करने के 4, प्लस की मल्टीप्लाई, प्लस की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, क्योंकि अपना पूरा काम क्या है? 4 colors asked to be used to paint the 3 boxes। तो अपना काम पूरा क्या है? जब तीनों बॉक्स पेंट हो जाएंगे तब अपना काम पूरा होगा। ये तीनों काम अपने कंप्लीट कर दिया तब जाकर अपना काम पूरा हो रहा है। तो बीच में तुम्हारे क्या आएगा? मल्टीप्लाई। नहीं आएगा? पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। नहीं, आगे चले। चलो अगले कैसे बताना। ऑल बॉक्सेस should be painted with different color, should be painted with different color। हर बॉक्स में डिफरेंट कलर पेंट होना चाहिए। अभी भी स्टेप क्या लोगे? स्टेप अभी भी वही लेंगे। पहले हम क्या करते हैं? बॉक्स 1 को पेंट करते, फिर बॉक्स 2 को, फिर बॉक्स 3 को, ये स्टेप्स लेते। बॉक्स 1 को पेंट करने के कितने तरीके हैं? 4। बॉक्स 1 को पेंट करने के तरीके 4। अब गौर करना, जब तुमने ये काम कंप्लीट कर दिया तब सिनेरियो चेंज हो चुका है। सिनेरियो क्या है? एक पेंट का तुम यूज कर चुके हो। अब अगले काम को करने के तरीके कितने हैं? अगर ये काम हो चुका है, अब अगले बॉक्स को सोचो पेंट करने के लिए तुम्हारे पास 3 ही ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि जो कलर तुमने यहां पेंट किया वो यहां यूज नहीं कर सकते ना। जब तुमने इसको भी पेंट कर दिया है तो अब इसको करने के कितने तरीके हैं? तो और तीनों को जब तक पेंट नहीं करेंगे अपना काम पूरा नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। नहीं है क्या? हाँ ना, कर से बोल दो।
उसने कहा था कि सब बॉक्स में डिफरेंट कलर पेंट होना चाहिए। तो पहले बॉक्स को पेंट करने के तरीके 4, दूसरे बॉक्स को पेंट करने के 3, एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तीसरे बॉक्स को पेंट करने के 2। बन रहा है ना? चलो अगले को बताना। ठीक है, अभी भी काम सेम है, तीनों बॉक्स को पेंट करना है। मान लो था रेड कलर shouldn't be used. लेट्स सपोज जो तुम्हारे पास 4 कलर होते, RGBY होते, उसने कहा रेड कलर का यूज नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो वापस से बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो बॉक्स 1 को पेंट करने के अब कितने ऑप्शन है? अब रेड ऑप्शन चला गया, तो 3 ऑप्शन बचते। बॉक्स 2 को पेंट करने के यहां भी रेड ऑप्शन नहीं है, और इसको भी पेंट करने के 3, इसमें भी रेड ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ आया नहीं आया? आगे चले। मान लो था ब्लू कलर शुड बी यूज्ड। ब्लू कलर का यूज क्या किया तुम लोगों ने? बैटरी। शांत जाओ। ब्लू कलर शुड बी यूज्ड कर क्या रहे हो? तो हाँ सही जा रहे हो। क्या किसने बोला? क्या बोले? हाँ बिल्कुल सही कहा। सर ना इसने कहा ब्लू कलर शुड बी यूज्ड, तो इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर कम से कम एक बार यूज होना चाहिए। देखो एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, और 3 बार भी हो सकता है। या जरा सोचो टोटल में से हमें कौन से केसेस नहीं चाहिए? टोटल में से अपन को कौन से केसेस नहीं चाहिए? सोचो टोटल में से अगर मैं वो वाले केसेस माइनस कर दूं, व्हेन ब्लू इज नेवर यूज्ड। सोचो व्हेन ब्लू इज नेवर यूज्ड, टोटल केसेस क्या थे? टोटल क्या थे? 4 4 4। माइनस वाले केसेस जब ब्लू का तुमने कभी यूज ही नहीं किया, वो कैसे करोगे? जैसे अभी अपने किया था रेड वाला, तो ब्लू का कभी यूज ही ना हो तो कितना आएगा? 3 3 3 मीन्स 64 माइनस का कितना? 27। नहीं आएगा? मुझसे बोल दो कितना कैसे? 37। तो जो उसने कहा था ब्लू का कम से कम एक बार यूज होना चाहिए, हमने कहा टोटल में से वाले केस माइनस कर दो जब ब्लू का कभी यूज ही ना हुआ हो। तो अगर वाले केस माइनस कर देंगे तो कौन से बचेंगे? जब ब्लू का कम से कम एक बार यूज हुआ हो। या तो एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, और 3 बार भी हो सकता है। ये नहीं आएगा शायद से। पक्का आया? सही में आ रहा है ना? आगे चले, अगले को बताना। नो टू consecutive boxes should be painted with same color.
No two consecutive boxes should be painted with same color. पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि दो कंसेक्यूटिव बॉक्सेस में सेम कलर नहीं होना चाहिए। हाँ, दूर दूर वाले में हो सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप काम क्या करते, पहले क्या करते, पहले बॉक्स को पेंट करते, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। पहले बॉक्स को पेंट करने के कितने ऑप्शन है, पहले बॉक्स को पेंट करने के कितने ऑप्शन है, 4। सेकंड बॉक्स को पेंट करने के कितने ऑप्शन है, सेकंड बॉक्स को पेंट करने के कितने ऑप्शन है। अब समझो, तुमने पहले इस बॉक्स को पेंट किया तो ये काम हुआ है, मतलब ये बॉक्स में पेंट हो रखा है। अब इसको पेंट करने के कितने तरीके हैं, 3। अब तुमने ये दोनों बॉक्स पेंट कर दिए, तो अब इसको पेंट करने के कितने तरीके हैं, जो कलर तुमने यहां यूज किया होगा वो यहां यूज कर सकते हो क्या, तो इसको कितने ऑप्शन है, लेकिन जो तुमने यहां यूज किया था वो तो यहां यूज कर सकते हो ना, 3 होंगे ना रे। पहले बॉक्स को पेंट करने के 4, जो तुमने कलर यहां किया वो यहां नहीं कर सकते, तो इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 3। तो इसके लिए यहां जो तुमने कलर यूज किया होगा वो यहां नहीं फिल कर पाओगे, बट यहां जो फिल किया था वो तो कर सकते थे। तो अल्टीमेटली अभी भी 3 ही ऑप्शन बचेंगे। नहीं है क्या भाई, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा है। आगे चले, चलो और देखो। और देखना, मान लो अगर होता if 3 chocolates are to be given to 4 childs, 3 चॉकलेट्स को हमें 4 बच्चों में बांटना है, ठीक है। एनी चाइल्ड कैन गेट any number of chocolates, any child can get any number of chocolates, number of ways, बताओ। सिंपल सी बात है, तुम्हें एक काम दे दिया जाए, तुम्हारे पास 3 चॉकलेट्स हैं, 4 बच्चे हैं, तुम्हें इन तीनों चॉकलेट को इन चारों बच्चों में बांटना है। तो बताओ, इस काम को अगर तुमसे बोला जाता करने को तो तुम क्या करते, पहले क्या करते, काम को अगर तोड़ना होता तो कैसे तोड़ते, तुम्हें अगर 3 चॉकलेट दे दी जाए कि भाई तीनों चॉकलेट बांट दो, तो पहले क्या करते, पहले एक चॉकलेट बांटते, फिर दूसरा बांटते, फिर तीसरा बांटते। तो पहले चॉकलेट को बांटने के कितने तरीके हैं, पहले चॉकलेट को बांटने के कितने तरीके हैं, 4 तरीके ना, 4 बच्चे हैं ना। तो पहले चॉकलेट को बांटने के तरीके 4। अब पहला चॉकलेट बट गया, फिर तुम दूसरा चॉकलेट लाए। अब दूसरा चॉकलेट बांटने के कितने ऑप्शन है, एनी चाइल्ड कैन गेट एनी नंबर ऑफ चॉकलेट। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? मतलब किसी भी बच्चे को कितनी मिल सकती है? मतलब एक ही बच्चे को 3 भी जा सकती है। तो दूसरे चॉकलेट को बांटने के तरीके हैं। अभी तो 4 ही ऑप्शन होंगे, चारों बच्चे में से अभी भी किसी को भी जा सकती थी। तीसरे चॉकलेट को बांटने के 4, 4⁻3। ये नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुम्हें 3 चॉकलेट दे दूं और बोलूं कि 4 बच्चों में बांट दो, तो पहला स्टेप क्या लेते? एक एक करके चॉकलेट को बांटते। तो पहले चॉकलेट को बांटने के 4 ऑप्शन, फिर दूसरे चॉकलेट का नंबर आता, उसको बांटने के 4, तीसरे को बांटने के भी 4। नहीं पक्का? भाई कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है? सही में आ रहा है? आगे चले? पक्का ना? चलो अगली कथा ना। नंबर ऑफ वेज टू पोस्ट 5 letters in 6 letter boxes। कभी तुम लोगों ने लेटर पोस्ट किया? तुम लोगों ने क्या? तुमने बताओ क्या किया तुम लोगों ने आज तक? हाँ, पबजी, उसके आगे नहीं गए? चलो चलो, नंबर वेज टू पोस्ट 5 letters in 6 letter boxes। तुम्हें मान लो मैंने 5 चिट्ठियां पकड़ा दी, 5 डाकघर हैं, 6 डाकघर है सॉरी। तो इस काम को करने के कितने तरीके? कितना? 5 की पावर 6 वाले कितने हैं? 5 की पावर 6 वाले कितने हैं? हो सकता है तुम अकेले से ही हुआ, ऐसा कुछ टेंशन मत लो। 6 की पावर 5 वाले कितने हैं? बाकी क्या है? बाकी कुछ है कि नहीं है? चलो, तो मान लो अगर तुम्हें 5 चिट्ठियां पकड़ा देते, तो इस काम को तुम बारी बारी से अगर करना चाहते तो कैसे करते? पहले तुम क्या करते? पहले लेटर को पोस्ट करते। तो पहले लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके? 6। पहले लेटर को पोस्ट करने के 6 तरीके। समझ में? अब गौर करना, जब तुमने ये 6 लिख दिया, मतलब लेटर 1 तुम पोस्ट कर चुके हो। लेटर 1 तुम पोस्ट कर चुके हो, समझ गए? जब भी तुम ये लिख देते हो, मतलब ये काम हो चुका है। अब नेक्स्ट काम करने जाते हैं। तो नेक्स्ट काम क्या होता है? लेटर 2 को पोस्ट करने आते। तो अब लेटर 2 को पोस्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? लेटर बॉक्सेस में एक से ज्यादा लेटर जा सकता है, बड़ा सा होता है ना, जा सकता है। तो सेकेंड लेटर को भी पोस्ट करने के लिए 6 ही ऑप्शन बचते ना। तो जो 5 की होते, तुमने पहला लेटर जहां डाला वहां भी तो डाल सकते हो ना। तीसरे लेटर को डालने के 6, सबको डालने के 6, तो 6 की पावर। बात कम करो, आराम से। नहीं है क्या? देखना, शांत। दूसरा तरीका देखना इसका, बात कम करो। अगर मैं लेटर बॉक्सेस में अगर सोचूं, तो पहले लेटर बॉक्स में खत डालने के कितने तरीके? पहले लेटर बॉक्स में लेटर डालने के कितने तरीके? 5। ध्यान देना अच्छे से। दूसरे लेटर बॉक्स में लेटर डालने के तरीके? तीसरे में 5 5 5,
तो कितना आता 5⁶। पहले लेटर बॉक्स में लेटर डालने के तरीके 5, दूसरे में 5, तीसरे में, समझ में आया? क्या समझ में आया? कि इसमें से एक तो गलत है। मसाला कौन कहते हैं नीचे वाला सही है? कौन कहते हैं ऊपर वाला सही है? चलो बस आराम से, चलो शांत जाओ। अब इसमें थोड़ा सा बोलने से पहले सोचना, ठीक है ना? पहले लेटर बॉक्स में लेटर डालने के कितने तरीके हैं? 5। अब कोई मुझे एक्सप्लेन करो कि वो 5 तरीके कौन कौन से हैं, कोई भी बताओ। एक जना बोलो, जल्दी बोलना हो तो। पहले लेटर बॉक्स में लेटर डालने के 5 तरीके कह रहे हो ना? तो 5 तरीके कौन से 5 तरीके? या तो पहला डाला, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा, यही 5 तरीके कह रहे हो? मतलब तुम कह रहे हो या तो इसमें पहला लेटर गया होगा, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा। लेकिन मैं कह रहा हूं लेटर बॉक्स में हो सकता है एक भी ना जाए। 0 वाला केस तुमने निकाल लिया, तुम तो ये मान के चलो कि इसमें खत गया ही गया। अगर तुम ऐसे अगर देखो कि लेटर बॉक्स 1 में लेटर डालने के कितने तरीके, एक 0 भी तो एक ऑप्शन होता कि एक भी ना जाए। नहीं मानते हो? पहली गलती। चलो छोड़ो, मान लो तुमने, मान लो डाल दिया। अब समझो तुम ये काम कर चुके हो, शांत जाओ। मीन्स इन 5 में से एक तरीका तुम यूज कर चुके हो, मतलब इसमें एक चिट्ठी तुम डाल चुके हो। अब ये काम जब हो चुका है, अब अगले काम पे आते हैं। तो अब लेटर बॉक्स 2 में लेटर डालने के कितने तरीके? सोचो विचार हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम एक चिट्ठी यहां डाल चुके हो तब तो एक ऑप्शन कम बचेगा ना। नहीं आया? मान लो ये दोनों काम तुम कर चुके हो, तो इसको करने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 3। वैसे वो भी गलत है कि हो सकता है इसमें 0 जाए, वो ऑप्शन तुम ले ही नहीं रहे। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन वही इसको देखना, इस पे गौर करो। लेटर 1 को डालने के 6 तरीके, लेटर 1 को डालने के 6 लेटर बॉक्सेस थे, 6 तरीके। अब जब तुम ये काम कर चुके हो, मतलब एक लेटर 1 तुम्हारा कहीं भी जा चुका है, अब तुम लेटर 2 को लेके निकले, तो इसको डालने के कितने तरीके? क्या फर्क पड़ेगा ये कहाँ गया? तो इस बार फर्क नहीं पड़ रहा कि ये कहाँ गए, कहीं भी जाए। इसके लिए अभी भी तो 6 ऑप्शन बचेंगे, इसके लिए अभी भी 6 ऑप्शन ही बचेंगे। सोचो ये नहीं चेंज हो रहा, बट यहां पर सोचो क्या लिखना है, वो डिपेंड कर रहा है कि यहां पे क्या हुआ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या सिंपल सी बात है। हमारा काम यहां पे क्या था? लेटर्स को डालना, लेटर्स को पोस्ट करना, ना कि लेटर बॉक्सेस को भरना। हमारा काम यहाँ पे लेटर्स को पोस्ट करना था। मैं अगर तुम्हें 5 चिट्ठी पकड़ा दूं तो तुम्हें कहूं कि इन 5 चिट्ठियों को पोस्ट करो, तो तुम एक एक करके तो जाओगे, या तुम पहले लेटर बॉक्स पे आके खड़े हो जाओगे, सोचेगा चलो इसमें कितनी डालूंगा। समझ गया ना? तुम्हारा काम है 5 चिट्ठी को पोस्ट करना। तो 5 चिट्ठी को पोस्ट करने के लिए क्या करते? एक एक करके सबको पोस्ट करते। नहीं आया होगा? थोड़ा सा आया, थोड़ा सा आया होगा, नहीं आएगा? चलो अगले का जवाब देना। बस बात नहीं करो। नंबर बेस, सिक्स मोबाइल्स, बात कम करो। टू कॉल 6 फ्रेंड्स टू अ डिनर पार्टी।
number of ways to use 6 mobile phones to call 7 friends to a dinner party. सुना क्वेश्चन क्या है? 7 दोस्त हैं, तुम्हारे पास 6 मोबाइल फोन हैं, सबको एक एक करके बारी बारी करके कॉल करके बुलाना है. कितना? थोड़ा सोच लिया करो. चलो हाँ ठीक है, शांत जाओ. तो ठीक है, 7 की और 6 आया होगा. कोई एक मुझे बता दो कैसे किया. शांत जाओ. कोई एक बताना चाहता है 7 टू द पावर 6 में क्या किया? बोलो ना यार, कोई तो बता दो. हाँ, शांत जाओ, सुन लो एक बार. चलो 7 टू द पावर 6 में क्या किया? एक सेकंड, जोर से बोलो. क्या पहले फोन से कॉल करने के तुमने कहा? पहला फोन है, पहले फोन से कॉल करने के. बस बात कम करो यार. 7 तरीके, वो 7 तरीके कौन कौन से हैं? एक ही फोन से 7 लोगों को पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हो. 7 लोग कॉल कर सकते हो. समझ में आ रहा है? तो ये 7 ये तरीके हैं. ये क्या है? तरीके. फोन 1 से कॉल करने के 7 तरीके. कौन से 7 तरीके? या पहले को कॉल किया, या दूसरे को, या तीसरे को, या चौथे को, या पांचवे को, या छठवे को, या 7वें को. ये 7 तरीके रहे हो सकता है एक को भी कॉल ना किया हो इससे. हो सकता है इससे 2 को कॉल किया हो सकता है इससे 3 को कॉल किया हो. तो इस फोन से कॉल करने के बहुत तरीके आते हैं. चलो मान लो तुमने इससे एक ही को कॉल किया. 7 तरीके हो गए. अब ये काम तुम कर चुके हो, तो एक दोस्त को कॉल लगा चुके हो. अब फोन 2 से कॉल करने के कैसे 6 ही बजने चाहिए, क्योंकि एक को तो कॉल लग चुका है ना. बार बार क्यों कॉल लगाओगे उसको? हाँ, बस आराम से, चिल्ला चोट है, आराम से समझना. इससे अच्छा हमारा काम क्या है? 6 फ्रेंड्स को बुलाना. तो मैं पहले फ्रेंड को बुलाऊं, पहले फ्रेंड को कॉल लगाने के, पहले फ्रेंड को कॉल लगाने के 6 तरीके. अब समझना, ये काम हो चुका है. एक फ्रेंड को कॉल लग गया. अब मैं सेकंड फ्रेंड को बुलाऊंगा. तो सेकंड फ्रेंड को कॉल करने के भी 6 तरीके. जो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. समझ में आ रहा है? फिर थर्ड फ्रेंड को कॉल लगाए, तो तीसरे को कॉल करने के भी 6 ही तरीके. तो शायद समझ में आ गया होगा. कितना था? 6 टू द पावर 7. समझो, हमारा काम यहां पर फोन यूज करने का नहीं था. फोन यूज करने का नहीं था. हमारा काम फ्रेंड्स को बुलाने का था. तो 6 फ्रेंड्स को बुलाना है, तो पहले पहले को बुलाओ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन. खत्म. समझ में आ रहा ना? जैसे हमारा यहां काम लेटर बॉक्सेस को फिल करने का नहीं था. हमारा काम लेटर्स को पोस्ट करने का था. तो सारे लेटर्स कब पोस्ट होंगे? जब बारी बारी एक एक करके सबको कर दोगे. तो यहाँ 6 फ्रेंड्स को कैसे बुलाओगे? जब बारी बारी सबको बुला लोगे. तो जो काम दिया होता है उसी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ोगे ना. नहीं है क्या? ठीक है, बताओ. 10 दोस्त गए गोवा. बस आराम से. 6 होटल है, तो 10 लोगों को 6 होटल्स में एकोमोडेट करने के कितने तरीके? 10 लोगों को 6 होटल्स में एकोमोडेट करने के तरीके. कितना? 6 की पावर 10, 10 की पावर 6.
सोच लिया? 6 की पावर 10 वाले कितने हैं? 6 की पावर 10 वाले, 10 की पावर 6 वाले। चलो 10 लोग हैं, 6 होटल्स हैं, हमें 10 लोगों को एकोमोडेट कराना है, 10 लोगों को एकोमोडेट कराना है। तो 10 लोग एकोमोडेट कब होंगे? जब बारी बारी करके सबको एकोमोडेट कर दें। तो पहले पर्सन 1 को एकोमोडेट करते, तो पर्सन 1 को एकोमोडेट करने के 6 तरीके। अब ये मान लो कहीं जाके बैठ गया, अब जब पर्सन 2 को एकोमोडेट करने जाओगे तो उसको भी एकोमोडेट करने के 6 ही ऑप्शन बचेंगे। तो क्या फर्क पड़ता है कहीं भी जाए? तो 6 6 6 टू द पावर कितना? 10। हमारा काम पर्सन्स को एकोमोडेट कराना था ना कि होटल्स को भरना। तुम क्या कर रहे हो? पहले होटल को भरने के 10 तरीके, तो पहले तो ये गलत है क्योंकि 0 भी जा सकते थे। और मान लो ये काम हो गया तो सेकंड होटल को भरने के अब 10 तरीके तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। अगर मान लो ये काम हो चुका है तो अब सेकंड होटल को भरने के क्या 10 तरीके बचेंगे? समझ ना? थोड़ा बताया, शांत जाओ। मान लो एक और एग्जांपल है मेरे पास। 2 गाल हैं, है ना? 2 गाल हैं किसी के बच्चे के, गाल और 3 थप्पड़ है। ठीक है, चलो आराम से आराम से, शांत, लिमिट में, है ना? पता है ना? चलो अब देखना, इन क्वेश्चंस में जनरली तुम्हें तब भी बाद में भी दिक्कत आएगी, तो इनको करने का देखना दूसरा तरीका देखना। इतना तो समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, 3 चॉकलेट से 4 बच्चे हैं, तो या तो आंसर 3 टू द पावर 4 आता, या तो आंसर 4 टू द पावर 3 आएगा। ये चीज तो कंफर्म है। तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से किसी भी एक चीज को 1 कर लो। किसको करना है? मान लो चॉकलेट को मैं 1 कर दूं। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट है, 4 बच्चे हैं, तो एक चॉकलेट को 4 बच्चों में बांटने के कितने तरीके हैं? कितना समझ में आता है? एक चॉकलेट को 4 बच्चों में बांटने के 4 तरीके होंगे। मतलब जब मैं 3 को 1 से रिप्लेस कर दूं, जब मैं 3 को किससे रिप्लेस कर दूं? 1 से, तो आंसर 4 आना चाहिए। यहां किस जगह 3 को 1 से रिप्लेस करने पे आंसर 4 आएगा? यहां 3 को 1 से रिप्लेस करते थे आंसर कितना आता? 1। यहां 3 को 1 से रिप्लेस करते आंसर कितना आता? 4। तो आंसर तुम्हारा ये वाला रहा होगा। नहीं है क्या? मैंने कहा यहां तुमने 3 को 1 से रिप्लेस किया तो आंसर 4 समझ में आ रहा है। तो यहां किस जगह 3 को 1 से रिप्लेस करने पर आंसर 4 बन रहा है? इसमें जा, नहीं आया? चलो अगली बात जाओ। इसमें से किस, देखो 5 और 6 है, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 5 का 6 होगा या 6 की पावर 5 होगा। ठीक है, अब किसी भी एक को 1 कर लो। किसको करना है? लेट सपोज इसको 1 कर दिया कुछ देर के लिए, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी को भी कर सकते हो। अब इसका आंसर सोचो कि तुम्हारे पास 5 लेटर्स हैं और 1 लेटर बॉक्स है, तो 5 लेटर्स को पोस्ट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका होगा ना यार, एक ही लेटर बॉक्स है ना, तो एक ही तरीका की 5 चिट्ठी उसी में डालोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मीन्स अगर मैं 6 को 1 से रिप्लेस कर दूं तो आंसर बनाना चाहिए। तो किस जगह 6 को 1 से रिप्लेस करने पे आंसर बना रहा है? किस जगह 6 को 1 से रिप्लेस करने पर आंसर बना रहा है? नहीं है क्या? इसका सोचो, 6 मोबाइल 7 दोस्त, या तो आंसर 6 टू द पावर 7 आता, या तो आंसर 7 टू द पावर 6 आता। किस चीज को 1 करना है? मान इसको 1 कर लिया तो तुम्हें 6 दोस्तों को पार्टी, सॉरी 7 दोस्तों को पार्टी में बुलाना है, एक मोबाइल फोन है, तो 7 दोस्तों को कॉल करने के कितने तरीके? एक ही तरीका, एक ही मोबाइल फोन है।
तो मतलब अगर मैं 6 को 1 से रिप्लेस कर दूं तो आंसर बनाना चाहिए। 6 को 1 से रिप्लेस करने पे आंसर 1। पूछना है तो ये तो कर ही लेना। हाँ ना कुछ तो बोलो रे, ये लॉजिक आया थोड़ा बहुत। या बेहतर होगा कि देखो बस तुम्हारा काम क्या है, लेटर्स को पोस्ट करना तो बारी बारी लेटर को पोस्ट करो। तुम्हारा क्या है, पर्सन्स को अकोमोडेट करना तो बारी बारी एक एक पर्सन को अकोमोडेट करो, तो कभी वो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे चले, पढ़ा दो इसको, पक्का ना। चलो और देखते हैं। मान लो तुम्हें ग्वालियर से दिल्ली जाना है, ग्वालियर से आगरा 3 ट्रेन चलती है, आगरा से दिल्ली बाय कार ही जाना पड़ता है, 4 कार चलती है। ठीक है, नंबर ऑफ ways to go from A to C। A से C जाने के कितने तरीके हैं? 12। इसको हमने काम में तोड़ा होगा। क्या क्या काम में तोड़ेंगे कि पहले A से B जाने का, फिर B से C जाने का। तो A से B जाने के 3, B से जाने के मल्टीप्लाई की ऐड, क्योंकि पूरा काम खत्म कब होगा, जब ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे। आंसर 12। बन ना भाई। मान लो तुम्हें A से C जाना है, फिर वापस A आना है। A से C जाना है, फिर वापस A आना है। इस काम को करने के कितने तरीके? कितना? 44। पक्का? किसी और का कुछ और नहीं है? चलो, इस काम को अगर तोड़ना होता तो कैसे तोड़ते? पहले मैं A से C जाता हूं, फिर मैं C से A आता हूं। चाहो तो इसको फर्दर और भी तोड़ सकते हो, A से B फिर B से C, C से B फिर B से A, वो भी कर सकते हो। तो A से C जाने के तरीके अभी हमने देखे थे, कितने थे? 12। अब C से A आने के लिए भी सेम गाड़ियों के यूज करोगे, तो C से B आने के 4, B से A आने के 3, तो इसके भी कितने? 12। क्वेश्चन बस उठता है प्लस की मल्टीप्लाई। क्योंकि सोचो तुम्हारा पूरा काम क्या है, A से C जाना फिर वापस आना। तो जब तक तुम पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेते तो तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो बीच में क्या आएगा? आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? मान लो था, बात कम करो। Not using same vehicle twice। सेकंड मतलब A से C और फिर वापस A आना है, एंड नॉट यूजिंग द सेम व्हीकल ट्वाइस। 72। अच्छा देखते हैं, तो काम को तोड़ते तो A से पहले B, फिर B से C, फिर C से B, फिर वापस B से A। A से B जाने के शुरुआत में कितना ऑप्शन? 3। B से C जाने के, अब C से जब B वापस आओगे तो सेम व्हीकल दोबारा यूज नहीं करना, तो 3 ही ऑप्शन बचेंगे।
और जब बी से ए आओगे तो दो ही ऑप्शन बचेंगे, शायद से मारोगे मल्टीप्लाई, आता क्या आओ पक्का गया तक। चलो मान लो था ट्रेन वन should be used at least once. ठीक है, अभी भी क्वेश्चन वही चल रहा है, ए से सी और फिर वापस से आना है। ए से सी जाना है फिर वापस ए आना है, और इसने कहा ट्रेन वन का कम से कम एक बार यूज होना चाहिए। बोलो कर क्या रहे हो ये तो बताओ। तो सुना उसने कहा ट्रेन वन का तुम्हें कम से कम एक बार यूज करने करना है, तो क्या सोच सकते हो कौन से केसेस अब उनको नहीं चाहिए, कौन से केसेस हमें नहीं चाहिए, कौन से केसेस उनको नहीं चाहिए। जब हमने सोचो ट्रेन वन का यूज ना तो जाते टाइम किया ना तो आते टाइम किया, बस वही वाले केस तो नहीं चाहिए। तो मैं कह रहा हूं टोटल में से वाले केस माइनस कर दो व्हेन ट्रेन वन इज नेवर यूज्ड, ये नहीं है क्या। अगर मैं टोटल में से वाले केस माइनस कर दूं जब ट्रेन वन का कभी यूज ही ना हुआ हो, तो सोचो जो केस बचेंगे उसमें कम से कम एक बार तो ट्रेन का यूज हो ही रहा होगा। ये सही में आ गया। अब इसका आंसर देखते हैं, तो टोटल कितना था 144 माइनस ट्रेन वन का कभी यूज ही नहीं करना। अब गौर करना, ए से बी से सी से बी और फिर बी से ए, यहां हमें क्या करना है ट्रेन वन का यूज नहीं करना। तो बताओ ए से बी जाने के कितने तरीके हैं, हमारा तीन नहीं बचेंगे क्योंकि ट्रेन वन का यूज नहीं करना। तो ट्रेन वन का यूज नहीं करना तो ए से बी जाने के दो तरीके, बी से सी आने के चार, सी से बी आने के बी से आने के दो। तो 144 माइनस का 64, सही में आ गया। पक्का आगे चले, अगले का बताओ। if 3 more flights are added from A to C, अगर A से C तीन नई फ्लाइट्स स्टार्ट होगी जाना, मतलब A से C में अब तीन फ्लाइट चालू होगी डायरेक्टली, तो अब A से C जाने के कितने तरीके, ए से सी जाने के तरीके कितना 15 की 36, तो समझना। तो इसको मैं अगर दो हिस्से में अगर तोड़ूं तो ए से सी या तो वाया तुम रोड गए या तो तुम वाया एयर गए। तो वाया रोड जाने के 12 तरीके हम देख ही चुके थे, वाया एयर जाने के 3 तरीके। क्वेश्चन में होता है प्लस की मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा काम तो पूरा सोचो खाली इस काम को करने से ही पूरा हो रहा है, सिर्फ इस तरीके से काम करने पे भी काम पूरा हो रहा है। तो बीच में तुम्हारा क्या आएगा प्लस।
ये सही में आ रहा है। मान लो इन 3 फ्लाइट्स में से 2 फ्लाइट्स या 1 फ्लाइट वन वे होती है। एक फ्लाइट इसमें से क्या है, वन वे, बाकी 2 फ्लाइट क्या है, टू वे। मतलब वो जाती भी है और वापस भी लेके आती है ना। बट इसमें से एक फ्लाइट ऐसी है जो जाती है बट कभी वापस नहीं आती। ठीक है, क्या हो गया? चलो ठीक है, शांत। वैसे आज मार पड़ी थी 2-3 में। चलो आज मेरे भी हाथों में आज। हाँ चलो, किसी को भूख लगी तो मुझे बता देना। चलो शांत। बस इसका आंसर एक बार में सही बताओ। समझ गए ना? 3 फ्लाइट चालू हुई हैं, इसमें से एक फ्लाइट वन वे है, 2 फ्लाइट टू वे है। तो अब ए से सी और फिर वापस ए आने के कितने तरीके हैं? कितना आया? 146, 149 और कुछ? 149 किन का मल्टीपल है? किन दो का मल्टीप्लाई किया? प्लस करा है क्या? किसका प्लस किया है? हाँ, और किसी का कुछ और नहीं है क्या? 200, 150। चलो देखते हैं, शांत जाओ। तो ए से सी जाने के बात करो, फिर सी से ए आने के। थोड़ा शांत। ए से सी जाने के तरीके, 3 फ्लाइट चालू होने के बाद 15 हो गए थे। ये अपने देखा था पिछले क्वेश्चन में। सी से ए वापस आने के कितने तरीके? तो सी से ए अगर वाया रोड जाते तो 12, और वाया फ्लाइट आते तो 2, और वो दोनों ऐड होते तो सी से ए आने के 14। और पूरा काम कब होगा? 10। ये आया नहीं आया? मैं पीछे आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का चला के इसको हटा दो। शांत, बात कम करो। अगले लिखना। नंबर ऑफ 4 digit numbers using 1 2 3 4 5 and 6 where repetition of digit is, let's suppose, not allowed. ठीक है, पहला कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे ही बनाओ। नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, तो इन 6 डिजिट्स का यूज करके
तुम्हें 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। तो इस काम को करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं? तो समझना, मैं कह रहा हूं 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए मैं 4 प्लेस मान लू, 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। जब मैं इन चारों प्लेस में एक एक डिजिट फिल कर दूंगा तो एक नंबर फॉर्म हो जाएगा। जब मैं इन चारों प्लेसेस में एक एक डिजिट फिल कर दूंगा तो एक नंबर फॉर्म हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने यहां 2 फिल कर दिया, अगले में 3, अगले में 1, अगले में 4, तो एक नंबर फॉर्म हो गया 2 3 1 4। मतलब एक नंबर बनाने के लिए मुझे बेसिकली इन चारों ब्लैंक्स को भरना है। एक नंबर बनाने के लिए मुझे बेसिकली इन चारों ब्लैंक्स को फिल करना है। जब चारों ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे तो अपना एक नंबर फॉर्म हो जाएगा। तो अपना पूरा काम क्या है? बेसिकली इन चारों ब्लैंक्स को फिल करना। तो क्यों ना बारी बारी कर दे। तो पहले ब्लैंक को फिल करने के कितने तरीके? 6। दूसरे ब्लैंक को फिल करने के 5, 4, 3। समझ में आया? जब तुम चारों ब्लैंक फिल कर लोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो पहले ब्लैंक को फिल करने के 6, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं था, तो दूसरे को फिल करने के 5 ही ऑप्शन बचेंगे, अगले को 4, अगले को 3। हाँ, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले ना, नंबर शुड बी इवन, नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और नंबर शुड बी इवन। चलो, तो देखो अभी भी तुम्हारा काम क्या है? 4 डिजिट के नंबर फॉर्म करना। 4 डिजिट का नंबर फॉर्म कब होगा? जब तुम इन चारों ब्लैंक्स को फिल कर लोगे। इस बार उसने एक छोटी सी कंडीशन और लगाई है कि भाई जो भी नंबर बनाओ वो सारे इवन बनाओ। ठीक है, इवन नंबर कब बनेगा? जब आखिरी प्लेस पर इवन डिजिट आना चाहिए, या तो 2 या तो 4 या तो 6। इसमें आता है। तो बारी बारी वापस से मैं सेम काम को करने के लिए एक एक करके सारे ब्लैंक्स को फिल कर दूं। अच्छे से गौर करना, पहले प्लेस को फिल करने के तरीके, पहले प्लेस को फिल करने के तरीके 6। सर मैं ये काम मैं कर चुका हूं, मतलब इसमें एक डिजिट जा चुका है। अब इस प्लेस को बनने के तरीके 5, तो एक डिजिट यहां चला गया, एक डिजिट यहां चला गया। अगले को बनने के 4, अब इसको बनने के समझ में आ रहा है दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि अब हमें ये नहीं पता कि यहां तक पहुंचते पहुंचते कितने इवन डिजिट तुम्हारे पास बचे हैं। क्या बता सकते हो? क्योंकि तुमने पहले इसको भरा, हो सकता है इसमें 2 चला गया हो, फिर तुमने इसको भरा, हो सकता है इसमें 4 चला गया हो, फिर तुमने इसको भरा, हो सकता है इसमें 6 चला गया हो, तो फिर इसमें इवन बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है। इसीलिए जब भी कोई प्लेस दिक्कत दे, सबसे पहले उसको खत्म करो। जो दिक्कत देता है पहले क्या करते हैं अपन? उसको पहले खत्म करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जो प्लेस दिक्कत दे रहा है, तो यहां दिक्कत देने वाला प्लेस कौन सा था? ये। तो सबसे पहले इसको खत्म करो, फिर आगे जाओ। तो सबसे पहले भाई इसने कहा भाई मुझे इवन चाहिए, तो मुझे एक इवन डिजिट चाहिए, तो इसको बनने के कितने तरीके? 3। अब यहां कोई टेंशन नहीं है, तो अब इसको भरने के कितने ऑप्शन है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, तो एक डिजिट चला गया, तो बचे कितने ऑप्शन? 5। इसको भरने के 3। समझ में क्या हुआ? जो प्लेस दिक्कत दे रहा हो सबसे पहले उसको फिल करो।
तो इसने कहा था हमें डिजिट इवन चाहिए, सॉरी नंबर इवन चाहिए, तो यहाँ पर एक इवन डिजिट जाएगा। तो सबसे पहले हमने इससे स्टार्ट किया, तो इसको बनने के कितने तरीके थे? 3। अब यहाँ पर एक इवन डिजिट जा चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आते रहे। तो इसको बनने के बचे 5, फिर 4, फिर 3। ये नहीं है क्या? देखो पहले तो तुम ये समझने की कोशिश करो, इसी क्वेश्चन को देखना। इस क्वेश्चन को मैंने यहां से बनना स्टार्ट किया था, पहले इसको बना 6 तरीके, फिर इसको 5, फिर 4, फिर इसको 3। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम यहीं से स्टार्ट करो। मान लो किसी का मन किया कि सर मैं तो यहां से स्टार्ट करूंगा, मैंने कहा कर लो भाई। तो इसको बनने के कितने तरीके? 6। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर उसने कहा मैं सर इसको भरूंगा, उनका भर लो। इसको बनने के 5, इसको बनने के 4, इसको बनने के 3। तो आंसर पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। मतलब वो तो तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम काम को कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हो। चाहे तुम काम को यहां से बनना स्टार्ट करो या यहां से करो, ऐसा सेम ही आना है। तो जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन था कि नंबर इवन होना चाहिए, तो इस बार जब मैं यहां से काम करना स्टार्ट कर रहा हूं तो यहां तक आते आते मुझे पता ही नहीं है कि कितने इवन नंबर बचे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर काम को यहां से स्टार्ट करने की बजाय क्यों ना यहीं से स्टार्ट कर दूं, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे पता है कि इतने इवन डेट है मेरे पास। तो इसको बनने के इवन से 3 तरीके। अब इनमें कुछ भी आता रहे, नंबर पक्का इवन बनेगा। नहीं आया? सिंपल सी बात है, जो प्लेस दिक्कत दे सबसे पहले उसको फिल करो, फिर बाकियों को देखो। थोड़ा सा आया और देखो आ जाएगा धीरे धीरे। मान लो मैंने पूछा होता ऐसे कितने नंबर्स होते जो 5 के मल्टीपल होते? ऐसे कितने नंबर्स होते जो 5 के मल्टीपल होते? तो कहां से भरना स्टार्ट करते? अभी भी दिक्कत कौन दे रहा है? ये वाला। तो सबसे पहले इसको फिल करें। तो 5 का मल्टीपल होने के लिए या तो 5 हो जाए या तो 0, पर 0 अपने पास है नहीं। तो इसको बनने का एक ही तरीका है, इसको बनने का एक ही तरीका है ना, 5 से। अब यहाँ 5 आ चुका है, तो यहां से जो कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, तो किसी भी ऑर्डर में भर दो, तुम्हारी मर्जी। तो पहले इसको भर दो, चाहे इसको या इसको। तो यहां से भरते, तो इसको बनने के 5, इसको बनने के 4, इसको बनने के 3। थोड़ा बताया? पक्का? बताओ। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4000। जितने भी नंबर्स बने वो सब 4000 से बड़े होने चाहिए। बताओ इसको बनने के तरीके, इसको बनने के तरीके 6, इसको बनने के तरीके 6, इसको बनने के 5, इसको बनने के, इसको बनने के। वापस समझो, तुमने यहां एक डिजिट भर दिया, चला गया एक डिजिट, फिर बचे 5 डिजिट, फिर उसमें से एक तुमने यहां भर दिया, एक और डिजिट चला गया, फिर इसमें से एक और यहां भर दिया, एक और डिजिट चला गया। अब इसको भरने के कितने तरीके? समझो, नहीं बता सकते ना यार, कि तुम्हें थोड़ी पता है कि यहां से यहां पर हो सकता है 4 चला गया हो, यहां 5, यहां 6, तो यहां एक भी नहीं बचता। अगर मान लो यहाँ 1 गया होता, यहाँ 2, यहाँ 3, तो यहाँ 3 बचते। तो यहाँ पर कितना आएगा वो डिपेंड कर रहा है ना कि यहाँ पे कौन कौन चला गया। सर मैं ना, यहाँ पर तुम कितना लिखोगे वो डिपेंड कर रहा है ना कि भाई यहाँ पे 4 गया कि नहीं गया, इनमें 5 गया कि नहीं गया। या सिंपल सी बात है, इस बार दिक्कत कौन सी जगह दे रही है? फर्स्ट पोजीशन इस बार दिक्कत दे रहा है। इस बार भाई ये कह रहा है कि भाई पहले इसको अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो बाकी तो हो ही जाएगा। तो इस प्लेस को सबसे पहले फिल करो। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके? या तो जहां 4 जाएगा, या तो 5 जाएगा, या तो 6 जाएगा। तो इसको भरने के 3 तरीके। अब यहाँ 4, 5 या 6 में से कुछ भी चला गया हो तो मैं कह रहा हूं यहाँ तुम कुछ भी भरते रहो, पक्का बड़ा ही बनेगा। तो इसको बनने के 5, इसको बनने के। तो जो पोजीशन दिक्कत दे रही है सबसे पहले को फिल करो।
नहीं है क्या? पक्का या? आगे चले, चलो अगले का बता दो एक बार में। मान लो था नंबर शुड बी ग्रेटर देन शान 4300। नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4300। चलो बताओ स्टार्ट कहां से करें फिल करना? यहां से कि यहां से? स्टार्टिंग से। चलो इसको बनने की तो ऑप्शन है। चलो 3 कर लेते हैं। क्या क्या बढ़ सकते हैं यहाँ पे? 4 या 5 या तो 6। अब इनमें से कोई एक यहाँ चला गया होगा, मतलब इनमें से कोई एक यहाँ चला गया होगा। अब ये बनने के बाद इसको बनने के कितने तरीके हैं? तीन कौन से? यहाँ वन नहीं जा सकता क्या? या वन जा सकता, ही नहीं आ सकता? अगर मान लो यहाँ 5 चला गया होता तो यहाँ वन नहीं आ सकता? अरे 5 1 पड़ा नहीं होगा इससे? क्या समझ में आया? सोचो डिपेंड कर रहा है कि यहां पर तुम्हारा 4 गया या 5 और 6 में से कोई एक गया। अगर सोचो यहाँ 4 चला गया होता तो फिर यहाँ पर 1 और 2 नहीं आ सकते। बट अगर सोचो यहाँ 5 और 6 में से कोई एक गया होता तो 1 और 2 जा सकते थे। तो केस समझ में आ रहा है? दिक्कत कौन दे रहा है कि यहाँ 4 गया कि 5 और 6 में से कोई गया? ये तो दिक्कत दे रहा है। और जो भी चीज दिक्कत दे उसमें सिंपली क्या बना लो? केसेस। दिक्कत क्या हो रही है कि यहां भाई 4 गया या 5 या 6 में से कोई एक गया। समझ में आया? क्योंकि सोचो अगर मान लो यहाँ 4 चला जाए तो फिर यहाँ पे 1 और 2 नहीं आ सकते। बट अगर यहाँ 5 और 6 में से कोई एक गया तो यहाँ 1 और 2 आ सकते। तो मैंने उसी में केस बना लिए। तो पहला केस यहाँ 4 ही बनना है। तो यहाँ 4 बनने के कितने तरीके हैं? यहाँ 4 बनने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका होगा ना। अब यहाँ कंफर्म 4 ही क्या है, तो अब इसको बनने के कितने तरीके? 4 क्या क्या सकता है? 3 जा सकता है, ध्यान देना। 3 जा सकता है, 4 तो चला गया, 5 या 6। तो इसको बनने के तरीके हो गए 3। अब सोचो यहां पर कुछ भी भरते रहो, टेंशन नहीं है। तो 6 में से 2 डेट चले गए, बचे कितने? 4। और इसको बनने के 3। इसमें आया पहला केस। सेकंड केस, यहां पर 5 और 6 में से कोई गया तो इस पेज को बनने के तरीके 2। नहीं क्या? अब अगर यहां 5 और 6 में से कोई गया तो इसको बनने के तरीके, तो सोचिए अब यहां कुछ भी आ सकता है ना। तो 6 डेट में से एक डेट चला गया तो बचे कितने डेट? 5 4 3। नहीं आ रहा ना? चाया नहीं आया? नहीं है क्या? देखो पहले तो ये समझो कि हमें नंबर को 4300 से बड़ा करना था। अगर तुमने डायरेक्टली कहा कि सर इस प्लेस को बनने के 3 तरीके, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 कह दो। तो अब इसको बनने के कितने तरीके? अब ये कंफ्यूजन रहेगा कि भाई अगर यहाँ 4 गया होता तो यहाँ 1 और 2 नहीं आ सकता। बट अगर यहाँ 5 और 6 में से गया होता तो यहाँ 1 और 2 जा सकते थे ना। तो डिपेंड किस पे कर रहा है कि भाई यहाँ पे 4 गया कि 4 नहीं गया। तो उसमें हमने केस बना लिए। तो सेकंड केस हमने लिया कि इस जगह पर या तो 5 से या तो 6 से भरा, तो 2 तरीके। अब अगर यहाँ 5 और 6 में से कोई एक गया होगा तो यहाँ कुछ भी जाता रहे। तो 6 में से एक चला गया, बचे कितने? 5 फिर 4 फिर इसको बनने के 3। लग नहीं रहा अब? नहीं है क्या?
कुछ तो बोलो, हाँ ना, नहीं है? थोड़ा बताया, नहीं है क्या? चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतने कर लेते हैं। कल मेरी क्लास है क्या? चलो ठीक है, समझ में आया था थोड़ा बहुत? पक्का ना? कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना अभी, ठीक है ना? शुरुआत में कोई कंफ्यूजन मत बनाना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आगे, ठीक है? चलो कल मैं इसका होमवर्क देता हूँ, है ना? ठीक है, कल इसका होमवर्क देता हूँ, ठीक है? आज क्विज किसका था? क्विज का था, तो चलो मैथ्स का क्विज पेंडिंग है ना अभी, तो वो तैयार कर लेना, शायद परसों होगा ना? उसमें बाइनोमियल आएगा पूरा, अच्छे से पढ़ लो, सब जो जो डाउट्स हैं पूछ लो, क्लियर कर लो, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं ना।